अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़म सादात व उलमा मोहतरम मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार। ये मौलाना दूसरी तरह करके बनाएंगे ना, अभी थोड़ी देर ठहर जाए, मैं इशारा करता हूँ आपको। जितने भी उलमा व सादात तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आज का यह खूबसूरत दस्तार फ़जीलत का रूह परवर इंतज़ाम देख कर मुझे क़ल्बी फ़रहत मुयस्सर आई। मैंने बड़ी बड़े दस्तार फ़जीलत के जलसों में शिरकत की है, लेकिन इस तरह का जो हुस्न इंतज़ाम है वो पहली मरतबा ही मैंने मुलाहिज़ा किया है। अल्लाह करीम मेरे उस्ताज़ गिरामी, मेरे मोहसिन, मेरे मुरब्बी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर मोहम्मद तनवीरुल हसन साहिब मदनी दामा इकबालहू आपके इकबाल को मज़ीद बुलंद फरमाए, और आपकी जितनी भी गिलानी इस्लामिक सेंटर की टीम है, बगदाद कैंपस के जितने लोग हैं, जुमला जितने इदारा जात हैं, और आपके मुआविनीन व मुखलिसीन, बिलखुसूस सादात इकराम। आप देख रहे हैं सैयद पीर आमिर अली शरीफ़ी साहब किबला, और आपके साथ आपके बरादर मोहतशम व दीगर जितने सादात उलमा। आप देखें यमीन व यसार कुर्सियों पर कितने उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, और आप अवाम अहले सुन्नत भी बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। मैं इन सब उलमा व सादात जो कि इस मिशन में उस्ताद साहब के साथ हैं, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह करीम आपको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, आज चूँकि उर्से रिज़वी है, तो इस हवाले से मुझे भी हुक्म है कि मैं सय्यदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ताए इश्क़ रिसालत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान की बारगाह में हाज़री पेश करूँ। लेकिन इस मौके पर मैं जैसे उस्ताद साहब ने और सादात और उलमा ने, ये तकरीबन मेरे ख़्याल में कोई 50 से ज़ायद उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मुबारकबाद दी कि आपकी टीम जो इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए काम कर रही है, हम उसके लिए दुआ गो हैं। मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फ़रमाए। हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत से काम शुरू किया है, और यहाँ इब्तदा में मैं एक बात और भी ज़रूरी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह। बड़े इखलास और मोहब्बत से काम जारी है, बल्कि हमारी जब परसों मीटिंग हुई तो उसके अंदर हमने ये एक और नुक्ता भी इस पर अहद किया है सारी टीम ने, कि हम सब जितने इस टीम का हिस्सा है ना जी, हम सब को भी बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ ही जब तक इत्तेहाद का काम जारी है, वो साल लगे, 2 लगे या 1 महीने में हो जाए, तो मतलब हम सब को भी अपने अल्फाज और इसके बाद अपने रवैये इंतहाई मीठे करने चाहिए। बल्कि शाह साहब हमारे साथ मीटिंग में थे तो फरमाने लगे आज के बाद हमें कुल्फ़ी खा के या आइसक्रीम खा के तकरीर करनी चाहिए। वो कई लोग होते हैं ना, वो होता क्या कहते हैं, आपको पता है कि जब मैं थोड़ा सा दबंग तरीके से तकरीर करता हूँ तो कई कहते हैं बंदा बड़ा सख्त है। तो उन्होंने कहा यार इसके अकीदे का कोई मसला है तो बताओ ना। तो मतलब क्या था, मुझे कहने लगे कि आप इस लहजे को भी थोड़ा सा नरमी पे ले आएँ ताकि इनको ये भी महसूस ना हो, ताकि काम करने में मज़ीद मोहब्बत और मिठास पैदा हो। तो मैं आज की इस नशिस्त में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी टीम का अहद है कि जब तक इत्तेहाद आले सुन्नत है, हम बिला मशरूत हर बंदे के पास जाएंगे और ख़ुद अपने आप से काम शुरू करते हैं कि अगर हमारी वजह से किसी बंदे को कोई मसला हो तो आज हम उसको डिलीट करते हैं, हज़फ करते हैं और बिल्कुल उसको यहाँ ख़त्म करते हैं। उसकी वजह यह है कि इत्तेहाद अहले सुन्नत करना है। आपको पता है लोग डंग तो बड़े बड़े मारते हैं और फिर कमी फिर हम भी नहीं छोड़ते, लेकिन ये जब तक इत्तेहाद का काम है तो मेरा ख्याल ये है कि ये मोहब्बत ही होनी चाहिए और उसके बाद भी होनी चाहिए। और यही मैं ज़रूरी बात आपको कह रहा हूँ, और हमारी टीम हर बंदे के पास जा रही है, और उनके लिए भी मेरा पैगाम है कि आप भी बजाय इसके कि बहुत बड़ी लंबी लिस्ट रखें, आप भी मेहरबानी करें, अहले सुन्नत के मनहज के मुताबिक आप भी रास्ता हक़ को कबूल फरमाएं। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि ये सवाद आज़म एक बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी रोशनी बन के सब लोगों के सामने वाज़े होगी। तो इसलिए मैंने कहा ये मुनासिब बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह काम बड़ी तेज़ी से जारी हो सारी है। तो अगर किसी को हमारे लफ्ज़ और लहजे से भी मसला है तो उसको भी हमारी टीम ने कहा कि हम सारे ख़त्म करेंगे, जितनी हमारी टीम है, ये सब के लिए कानून है। हाँ, जब कोई बंदा रास्ता हक़ को छोड़ देगा तो फिर भी एक इत्तेफाकी मतलब एक फतवा होगा और उसके बाद उसका ऐलान वो टीम करेगी और उसके बाद चलकर फिर उसको जो तंबीह का सिलसिला होगा वो शुरू किया जाएगा।
तो इसलिए ये जो पिछली तकरीरें और क्लिप हैं उनको उठाकर अगर कोई तमाशा करे तो आप समझ जाना कि ये बंदा शरारत कर रहा है, ये इत्तेहाद अहले सुन्नत नहीं चाहता है। चूंकि हमने ये काम अपने समझो घर से और अपनी ज़ात से शुरू किया है, बिल्कुल हर चीज़ को ख़त्म करके इंतहाई प्यार मोहब्बत के माहौल में हम ये इत्तेहाद का काम करें। ये बयान आप मेरा इसको शेयर भी कर सकते हैं, वायरल भी कर सकते हैं और होना भी चाहिए इंशाअल्लाह। ये आप देखेंगे जब से इत्तेहाद का काम शुरू है इसके बाद आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी हमारी पूरी टीम की जिसमें से कोई ये कहे कि हमारी दिल आज़ारी हो गई है अल्लाह की रहमत के साथ। आज तो वैसे ही ऐलान हो गया ना, तो ये बड़ी खुशी वाली बात है कि हम इस मोहब्बत के तनाजुर में काम करना चाहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अकीदे में कंप्रोमाइज़ होगा। वो जिसको जो शिकायत है वो एक तरीके के साथ जो शरी तरीका है उसके मुताबिक समझाया जाएगा। ये कल भी हम मतलब मुजद्दिद पाक के पीछे थे, मुहक्किक पाक के पीछे थे और सैयदी आला हजरत के पीछे थे, ताजदार गुरडा के पीछे थे। आज भी हमारे लिए यही शख्सियात मुसल्लम हैं और इन्हीं के अकायद व नज़रियात पर ही सबको इस लाइन को कभी नहीं क्रॉस करना, इसी के अंदर खड़े होना है। अल्लाह हमें इत्तेहाद की दौलत नसीब फरमाए। दोस्ताने गिरामी, ये पैगाम ज़रूरी था, मैं इसलिए अर्ज़ किया। अब आ जाइए ज़रा अगली गुजारिश आपकी खिदमत में सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हवाले से। दोस्ताने मुकर्रम, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने बड़े बड़े कमालात अता किए, बल्कि उलमा ने ना जी एक नुक्ता उठाया है। वो फरमाते हैं कि आला हज़रत इतने मशहूर क्यों हुए, आखिर इसकी वजह क्या है? ये सवाल है। अब इसका जवाब सुनिए। इसके बहुत सारे जवाब हैं पर यहाँ चंद एक मैं आपके सामने रखता हूँ। वो फरमाते हैं कि वजह यह है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान आप इसलिए इतने मशहूर हुए कि कोई बंदा होता है ना, उसमें एक क्वालिटी है, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 है, किसी में 10 हैं। लेकिन आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हैं कि जो एक आलिम के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अल्लाह ने वो सारी की सारी इमाम अहमद रज़ा को अता फरमाई। मिसाल के तौर पर एक बंदा आलिम होता है लेकिन वो मुकर्रिर नहीं होता। एक मुकर्रिर है तो वो मुसन्निफ नहीं है, मुसन्निफ है तो मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती है तो वो मुफस्सिर नहीं है, अगर मुफस्सिर है तो वो शारिहुल हदीस नहीं है, अगर वो भी है तो वो सूफी और वली नहीं है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप देख लें, ये जितनी क्वालिटियां एक आलिम के लिए ज़रूरी होती हैं अल्लाह ने सारी की सारी इमाम अहमद रज़ा को अता फरमाई है। और फिर अगली बात भी सुन लीजिए, इस वास्ते आला हज़रत मशहूर हैं। आप आलिम, कारी, मुफस्सिर, हाफिज, मुफ्ती, मुहद्दिस, शारिहुल हदीस और उसके बाद मैदान में खड़े होने वाला मुजाहिद और बहुत बड़ा वली, सूफी, और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, आला हज़रत शायर भी बड़े पाए के हैं। फिर अरब क्या अजम क्या, हर बंदे का आप पर एतमाद भी है। तो ये जितनी एक आलिम के लिए क्वालिटियां वो सारी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह में पाई जाती हैं। लेकिन यहां एक नुक्ता आपको बड़ा फायदा देगा, मैं हज़रत सैयद साहिबान की तवज्जो चाहता हूं। उलमा कहते हैं अहमद रज़ा में जो एक आलिम में क्वालिटी होती है वो सारियां हैं, लेकिन एक चीज है जो इमाम अहमद रज़ा की जात में नहीं पाई जाती, और वो क्या है? फरमाया कि आला हज़रत सैयद नहीं है। क्या नहीं है? सैयद नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो कहते हैं आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे सादात की इज्जत को बयान किया, मकाम को बयान किया, मर्तबे को बयान किया, इनकी शान और रिफत को बयान किया और इनके ऊपर उठने वाले सवालों के जवाब देकर खारजियों का नातिका बंद किया। अगर आला हज़रत साहब सैयद होते ना तो लोगों ने कहना था अपनी बरादरी ही बचा रहा है, अपने खानदान को ही बचा रहा है। फरमाया खानदान तो पठान रखा, लेकिन बताया कि जो सच्चा आशिक़े मुस्तफ़ा होता है वो जैसे नबी की इज्जत का मुहाफिज होता है, वैसे नबी के सहाबा की इज्जत का भी मुहाफिज होता है, वैसे आले रसूल की इज्जत का भी मुहाफिज होता है। इसलिए आपका खानदान तो वो नहीं, पर आपने जो सादात की नौकरी दी है, यकीन फरमाए कोई नहीं दे सकता। और मैं यहां पर यह बात बतलाऊं, आला हज़रत साहब पालकी वाला वाकया तो आपने सुना ही होगा कि 4 बंदे उठा के लेके जा रहे थे, तो आपने फरमाया रखो मुझे सैयद की खुशबू आ रही है। ये इतनी बात सुन के हम सुभान अल्लाह कहते हैं, यार आप मुझे बताएं, मैं आपके सामने 5 बंदे बिठाता हूं, आप मुझे सूंघ के बताएं कि यह बंदा अराई है, जट है, गोंदल है, रहमानी है, अंसारी है, कौन है, मैंने सूंघ के दसो। कहता है सूंघ के तो नहीं पता लगना। तो फिर इमाम अहमद रज़ा को पता कैसे चल गया कि खुशबू आ रही है, यहां को सैयद है? सोचने वाली बात है ना। ओ भाईजान देखो ना, हमें पता कि ये गुलाब की खुशबू है, क्यों हम सूंघते रहते हैं। हमें पता ये ऊद है, क्यों हम सूंघते रहते हैं।
तो इमाम अहमद रजा रसूल पाक की महफिल में साहिब हजूरी बुजुर्ग बन के जाते थे और वो खुशबू सूंघा करते थे। आज जब वो खुशबू यहां से आई तो कहा ये तो वही है जो मुस्तफा जाने रहमत की खुशबू है। आप समझ आइए आप सभी हजरात को, इस जो बंदा खुशबू सूंघता रहे ना, जिससे वाकिफ हो, फिर पता चलता है कि ये कौन सी खुशबू है। तो जो रसूल पाक की खुशबू है वो अहमद रजा सूंघते रहे, तभी तो पहचान लिया कि ये कोई फूल मुस्तफा के बाग का लगता है यहां है। तो ये सूंघ कर मुझे बताइए कौन है बंदा कि जो पहचान सकता है कि ये बंदा किस नस्ल में से है। इश्क सच्चा हो, जैसे अल्लामा ताहिर अशरफ शाद साहब कह रहे थे, इश्क सच्चा हो, वो दिल जो हमारा है ये हुजूर का गुलाम हो, तो उसे पता चल ही जाता है कि ये आने वाला कौन है। तो ये है इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान। आप इतने मशहूर क्यों हैं कि अल्लाह ने आपको सारी क्वालिटी अता फरमाई है जो एक आलिम में होनी चाहिए। अच्छा, ये थी पहली वजह। अगर आपकी बिस्मिल्लाह जी, जज़ाकल्लाह हुजूर शाह साहब, अगर आपकी तवज्जो हो तो दूसरी बात भी अर्ज करूं। याद रखिए, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके मशहूर होने में जो दूसरी बात है वो ये है, उलमा कहते हैं कि जो भी मुजद्दिद आया है ना, 14 सदियों में एक मुजद्दिद आता है। और ये सुने, मुजद्दिद कहते किसको हैं? मुजद्दिद उसको कहते हैं कि जो जब दीन पास 100 साल गुजर जाए ना, सदी खत्म होने लगे, तो शुरू में एक बड़ा जोश जज्बा और ताकत होती है। आहिस्ता आहिस्ता उस दीन के अंदर लोग खुराफात, बिदआत, लगवियात, फजूलियात को दाखिल करते हैं और कई उनको दीन का नाम देते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? अब कई भंग चर्स पी के कहते हैं ए भी इश्क हुंदा है जी। अब ये दीन में बिदत शामिल की गई है। ढोल के ऊपर कुरान पढ़ना ये बिदत है जनाब अली। तबलियां तो सारा कोई करना ये बिदत है जनाब। दीन के नाम पर क्या क्या तमाशे नहीं होते, ये आपके सामने हैं। तो ये जब बिदआत बढ़ जाएं और इनको दीन समझा जाने लगे ना, उस वक्त अल्लाह पाक सदी के आखिर में एक ऐसे बंदे का तयन करता है जो दीन की तजदीद करता है। तजदीद का मतलब ये होता है नया अहद, नया वादा, दीन के ऊपर आने वाली जितनी गर्द है उसको हटाकर मुस्तफा जाने रहमत के दीन को सुथरा और निखरा करके उसका चेहरा लोगों के सामने वादे करता है। मुजद्दिद के लिए सही अकीदा होना भी जरूरी है। एक सदी के एंड में दूसरी के शुरू में हो, जैसे आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आप 1272 सने हिजरी में पैदा हुए और 1340 में आपका इंतकाल है। तो आपको ये फिर अशर मशाहिर हो, इसका मतलब है अपने हम जमाना लोगों में मशहूर हो कि वाकई ये बंदा है अपने इल्म और अमल और अकीदे और अपने अखलाक के एतबार से। तो आला हजरत में यह शर्त भी पाई जाती है। और उसके बाद फरमाया कि लोग उसकी जानिब मुतवज्जे भी हूं। आप आला हजरत का फतावा रज़िया पढ़ के देख लें, क्या अरब है, क्या अजम है, क्या अमेरिका है, क्या अफ्रीका है, क्या सिंध है, क्या हिंद है, क्या बंगाल है, बल्कि आप अपने इसी पंजाब को देख लें। यह डेरा गाजी खान के फतवे फतावा रज़विया में है, ये हजरत गुलाम फरीद के फतवे फतावा रज़विया शरीफ के अंदर है, ये इस्लामाबाद, ये मखड़ शरीफ है। आप पूछें, ये हजरत शेर मोहम्मद शरकपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये खुद आला हजरत को मिलने के लिए गए। तो कहने का मकसद ये आला हजरत अशरे मशाहिर हैं और मरजाउल उलमा वल फुकहा हैं। और फिर आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको अल्लाह ने जो कमाल दिया, जो मुजद्दिदाना निशानियां हैं, उनमें यह है कि आपने तमाम लोगों के जो अहवाले मजमूमा थे उनको खत्म करके जो अहवाले शरीफा है वो लोगों के सामने वाज़े फरमाए। और मुजद्दिद की यह शान होती है कि वो किसी से डरता नहीं है। वो वक्त का हाकिम हो, बादशाह हो, वो इलाके के लोग हों, कोई भी हो, जितना मर्जी बड़ा मुखालिफ हो जाए, जो मुजद्दिद होता है वो कहता है अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह के तहत मैं अपना काम जारी रखूंगा और अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमा देता है। अच्छा, ये था मुजद्दिद। ये मुजद्दिद होता है जो आकर दीन की तजदीद करता है। आप देखें, पहली सदी जब खत्म होने लगी तो बड़े बड़े यानी सन 60 हिजरी के बाद के जो मामलात हैं वो आप सबके सामने है, यजीद और उसके बाद के। तो पता है उस वक्त कौन मुजद्दिद बन के आया था? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पहली सदी के मुत्तफिका मुजद्दिद वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और ये बनु उमैया में से हैं। अब जो बनु उमैया पर एतराज करते हैं, मैंने कहा हमारा नजरिया अहले सुन्नत का ये है, बनु उमैया में जो गंदे हैं मिसले यजीद और मरवान वो गंदे हैं, लेकिन बनु उमैया में तो हजरत उस्मान गनी भी हैं। बनु उमैया के अंदर तो हजरत अबू सुफियान भी हैं। बनु उमैया के अंदर तो हजरत अमीर मुआविया भी हैं। और बनु उमैया के अंदर तो नबी पाक के पहले और बड़े दामाद हजरत अबू अलास बिन रबिया वो भी बनु उमैया के हैं। नबी के 2 दामाद बनु उमैया में से थे, याद रखो, पहले बड़े दामाद भी और उस्मान गनी भी। हाँ, और उसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज भी, ये भी बनु। इसका मतलब ये निकला, अहले सुन्नत कहते हैं
कि अगर किसी खानदान के दो चार बंदे गंदे हैं तो उनकी वजह से पूरे खानदान को लताड़ने की इजाजत नहीं है। उस गंदे को गंदा कहो, जो अच्छा उसको अच्छा कहो, बस इतनी बात है। वरना किसी खानदान में होना अगले के मुजरिम होने के लिए काफी नहीं है, ये याद रखो। वरना बताओ ना, अबू लहब का खानदान कौन सा था? तो आप क्या नबी पाक के खानदान पे इतराज करोगे कि नहीं वो कल्ला गंदा थे, उन्होंने कहना है तो मैं क्या तेन समझाते पे हैं? बोलो ना यार, है ये मसला ही तो समझा रहे हैं हम, तो इस वास्ते मसला समझा करें। तो कहने का मकसद ये, पहली सदी के मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, इस पर उलमा का इत्तेफाक है। अच्छा, दूसरी सदी, तीसरी, चौथी, 14 सदियों में मुजद्दिद आए जिन्होंने दीन की तजदीद की, जिन्होंने दीन पर आने वाले बहुत बड़े बड़े सवालात, दीन के आने वाली बिदआत और खुराफात, इनका रद्द किया और दीन का चेहरा वाज़े किया। 14वीं सदी में जो मुजद्दिद आया उसका नाम इमाम अहमद रजा है। लेकिन सुनना, ये मैं बता रहा था, नुक्ता असल ये है, आला हजरत इतने मशहूर क्यों हैं? पहला जवाब ये था कि जो आलिम में क्वालिटियां होती है वो सारी आप में हैं, पहला जवाब। दूसरा ये, जितने मुजद्दिद आए हैं ना, उस जितने आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी ने एक फितने का मुकाबला किया, किसी ने 2 फितनों का, किसी ने 4 का, किसी ने 5 का। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने मशहूर इसलिए हुए कि आपके जमाने में 70 से ज्यादा फितने थे और तने तनहा अहमद रजा ने इन सब का मुकाबला भी किया और फितनों का सर कलम करके, नेस्तो नबूद करके, मोहम्मद मुस्तफा के झंडे और दीन के झंडे को बुलंद करके दीन मुस्तफा को वाज़े फरमा दिया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इल्म हिकमत, इश्क मोहब्बत। तवज्जो है जी हजरात आपकी के कोई नहीं है? 70 से ज्यादा फितने थे जिनका तने तनहा इमाम अहमद रजा ने मुकाबला किया था। इस वास्ते इमाम अहमद रजा इतने मशहूर हो गए। यानी देखो, ये इमाम अहमद रजा का मुजद्दिदाना काम तो है ना, जिसकी वजह से आपको शोहरत मिली। ये दूसरी वजह थी। अगर आप जाग रहे हैं तो तीसरी भी अर्ज करूं आपकी खिदमत के अंदर कि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप इतने मशहूर क्यों हुए? ये सारे तालिब इल्म मेरी तरफ देखे, सारे बच्चे इधर देखिए बेटा, सारे सारे मेरी तरफ देखे, आपकी मुझे बड़ी जरूरत है और आप ये सुनेंगे तो आपके अंदर जोश जज्बा पैदा होगा ना। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर होने की तीसरी वजह यह थी, अगर मैं लफ्ज़ी बोलने से समझा पाया तो आपको बड़ा मजा आएगा। आला हजरत के मशहूर होने की वजह यह थी, हक पर डट जाते थे। ये आला हजरत के मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह यह है। समझ आई ना? बाज़ कंप्रोमाइज करके दीन और इस्लाम के मसाइल को बदलना नहीं। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हक पर डट जाया करते थे और जो कह दिया हो गया। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, यकीन फरमाइए, जिस मसले पर डटते थे पर डट ही जाते थे और फिर वाज़े होता था कि ये मसले में इमाम अहमद रजा ठीक है। 2 मिसालें देता हूं जल्दी में। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक मजजूब बुजुर्ग था जिसका नाम था साईं धोखे शाह। और साईं धोखे शाह इसलिए कहते थे, यहां नजर आया ना, दूई बारी देखो तो देश को नहीं पता नहीं किधर गया। उधर नजर आया ना तो बंदा कोल गया, थोड़ी जी गपशप लाइए, बेध्याना होया तो फिर गया, वो गायब हो जाता सी। वो सारे बंदे शामी इकट्ठे होंगे, वो कहता मैनू मिलिया, वो कहता मैनू मिलिया, वो कहता मैनू मिलिया। वो सारे कहते तो धोखा दिंदा तो लभदा ही नहीं, पता नहीं जांदा किधर है। बोलो ना। तो इसको साईं धोखेशाह इसलिए कहते थे। लेकिन इनकी एक करामत भी मशहूर थी भी, जेड़ा उन्होंने गल दे नाल इख्तलाफ करता सी ना, या नहीं सी मानदा, ਉਹਦਾ कोई नुकसान हो जाता तो बंदे डरते बहुत सन। तो ये इस वास्ते अज भी कई मंगण वाले उन्होंने को एवं डरी जाते होंगे ने जनाब, यार कोई इस लेवल का हो तो फिर ठीक है, एवं जो कारोबारी ये डरने का की मतलब है? समझ आ रही है ना जी? लेकिन बहरहाल एक बातें होती हैं जो सीनों में दिलों में बैठ जाती हैं। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पढ़ाया जुमा और मसला यह बयान किया कि लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे अफजल, और उस वक्त इख्तियारात मुस्तफ़ा की बात हो रही थी, यह बहुत बड़ा फितना उठा। आला हजरत ने तकरीर की ना जुमे में, इधर देखे मेरी तरफ सारे हजरात। आला हजरत ने तकरीर करते एक जुमला बोला जिसने पूरे मजमे को तड़पा के रख दिया। आला हजरत ने फरमाया, तुम कहते हो हुजूर को इख्तियार नहीं है? फरमाया, मैं आपको साबित कर सकता हूं और हक ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की हुकूमत और सल्तनत भी मुस्तफा को अता फरमाई है और आसमानों की सल्तनत भी अल्लाह ने मुस्तफा के सुपुर्द कर दी है। ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सारा जहां बना के अल्लाह ने अपने हबीब को अता कर दिया है, जमीन और आसमान। अच्छा, ये बात जब निकली तो नारे लगे और क्या बात है। अब आशिकाने मुस्तफा सुन के खुश होते हैं, जिसको नहीं पता वो बेचारा क्या खुश होगा। खैर, बाहर निकले ना तो बंदे पहुंचे धोखे साईं के पास और कहने लगे, अहमद रजा ने ये कहा है, रजा बोलते थे ना, अहमद रजा ने ये कहा है कि यहां भी हुकूमत मुस्तफा की है, वहां भी है,
तो ऐसे देख के ना, देखो कितना पाए का वली था मजजूब, ऐसे देख के कहता है मुझे तो नजर नहीं आवत है, मुझे तो नजर नहीं आवत है। क्या मतलब, मैनू तो नहीं नजर आंदा पिया। वो बोली ऐसी है ना। अच्छा जी, वो दो धड़े बन गए। कुछ इमाम अहमद रजा की बात को कहते हैं अहमद रजा सच्चा है, कुछ कहते ले है बाबा तो के शाही एडा वड्डा मजजूब है, ऐ सच्चा है। हुण मसला बन गया, लोग आ गए इमाम अहमद रजा के पास। ये आ गया ना इम्तिहान, आ गया इमाम अहमद रजा के पास। तो कहने लगे भी वो धोखे साई, तो कहना मैनू कोई नहीं नजर आया। जुमले का लुत्फ लेना, फरमाया ओनू भावें दिसे तो भावें ना दिसे, जो अहमद रजा ने आके हक कोई है। अल्लाह ताला ने सल्तनत दे दी है अपने हबीब पाक को। अच्छा, उनकी एक करामत ये मशहूर थी कि जो उसकी बात नहीं मानता, मुखालफत करता, नुकसान होता था। अब हुआ क्या, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह का बेटा खड़ा था छत के ऊपर, मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब। वो पैर जो तिलके ना बच्चे जी में नसते भजते ने, वो छत डिग पिया। ते बीबियां दौड़ियां आ गई, देखा अहमद रजा तुम्हें कहा था कि उस बुजुर्ग की बात को मान लो, नहीं माना तो देखो नुकसान हो गया है। आला हज़रत दे दो जुमले जे बोलोगे तो मैनू चस आएगी, ना आएगा तो मैनू अंदरों अंदरों आ ही जाती होंगी है। पहला जुमला आपने ये बोला, आपने फरमाया अगर मेरा एक बेटा मुस्तफा रजा खान अल्लाह लाख भी दे देना तो मैं ये मसला नहीं बदल सकता कि नबी पाक की यहां हुकूमत है तो वहां नहीं। फरमाया यहां भी मुस्तफा की हुकूमत है, वहां भी मैं बेटे कुर्बान कर दूंगा, पर अजमत मुस्तफा का झंडा कभी नीचे नहीं ला सकता। ये पहला जुमला। और दूसरा जुमला आपने कहा, अगियों भी थी अहमद रजा सी ना, आपने फरमाया दौड़ दे मेरे को, आगे भी मुंडा डिग पिया है। फरमाया जाके वेखो जे मुंडे नू सट लग जाए तो फिर सानू भी अहमद रजा ना आखे आ जाए, जाओ चल के देखो। और देखा, तवज्जो है जी हजरात के, कोई नहीं है। ओ जनाब चल के हजरत मुस्तफा रजा खान साहब को देखा तो वो बिल्कुल सही सलामत, उन्होंने खराश भी कोई नहीं आई। आपने फरमाया मुंडा डिग पिया तो केड़ी गल है, भाई सच्ची गल है डिग पैंदे हुंदे ने, लेकिन होया कुछ नहीं। अच्छा लोग परेशान ने यार मसला क्या है। आला हज़रत साहब रहमत ये ना गल हुंदी हुंदी असर दा टाइम हो, जुमे तो बाद गल होई है, असर दा टाइम हो गया है, तो गली च रौला पै गया भी धोखे साई आवत है, धोखे साई आवत है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है भी वो धोखे साई फिर आउंदा पिया। हुण होना सी दोनों का आमना ते सामना, आला हज़रत का और धोखे साई का आमना सामना होना था। हुण पता लगना सी, जिन्हों पंजाबी कहते ना असल मैच तो हुण पैना सी ना, भाई हुण की बनता है, समझ आई। लो जी धोखे साई जदों आला हज़रत की मसीते वड़े ना, अब भी मैं पहले आपको कहा है कि आप मोहब्बत वाले हैं, बात समझ जाएंगे। धोखे साई ने आउंदे पता की आख्या है, मुझे नजर आवत है, मुझे नजर आवत है, मुझे नजर आवत है, यहां भी हुकूमत मुस्तफा की है, वहां भी मुस्तफा की है। नाराए रिसाला। अब जब ये हुआ ना तो जाहिर सी बात है धोखे साई मान गया तो बाकी तो सारे ने मन जाना सी। लेकिन ना बंदे शामी बैठे आला हज़रत दे कोल ते कहने लगे हजूर सानू इस गल दी समझ नहीं आई। भाई पहलों कहंदा सी मैनू नहीं नजर आया, तो बाद नजर आया, भी आ गल तो समझाओ ना, बाकी तो जो होना सी गया हो, आखिर ये क्या बात है। आपने फरमाया इधर देखो, आपने फरमाया अल्लाह ने हमारी लगाई हैं ड्यूटियां, समझ आई ना जी। हम लोगों को अगला सबक भी पढ़ाते हैं ना रूहानी। फरमाया धोखे साई विलायत की ओ सीढ़ी पर खड़ा था कि जहां से उसको जमीन तो सारी नजर आ रही थी लेकिन आसमान नहीं दिख रहा था। मैंने जब दुआ की ना अल्लाह से कि या अल्लाह इस पर पर्दे खोल ताकि ये अपनी जबान से बताए, तो अल्लाह ने अगला दर्जा दे दिया, जहां से जमीन भी नजर आ गई, आसमान भी नजर आ गया। जो पहले इनकार कर रहा था वही इकरार करके मुस्तफा की बात करके चला गया है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका ये मकाम, लेकिन हक पर ऐसे डटे। फरमाया किसी ने दिसे ना दिसे गल आहिया। आप समझ आ रही है, ये आला हजरत के मशहूर होने का सबब ये है। एक बात और भी बता दूं अगर आपकी तवज्जो है तो, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ना एक मसला खड़ा हो गया कि जुमे की जो दूसरी अजान है वो जी जमात तो पहलों दी खुतबे तो पहलों वो मसीत दे विच खलो के देनी चाहिए या फिर बाहर बूहे दे विच या बाहर या फिर जिथे स्पीकर रखा उस कमरे दे विच किथे देनी चाहिए। तवज्जो है, फ्रंट सीट वाले बोलो सही, मोबाइल नहीं लगे हो, जरा मेरी बात सुनो ना अल्लाह के बंदो, इस बात को समझिए। अब हुआ क्या, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कुरान और हदीस से। आपने फरमाया कि मस्जिद की अजान, जुमे की अजान मस्जिद में नहीं होनी चाहिए, फिनाए मस्जिद, बैरून मस्जिद,
समझ आ रही ना, वो जो मीनारा होता है उस पर देनी चाहिए, बाहर आलियां सदना है तो बांग अंदर दिंदे पे हो बाहर दियो ताकि वो आउण। मौके फसल ये था, हदीसें बयान की आपने। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने इतना इख्तलाफ किया कि आला हजरत ये पर्चा हो गया। तवज्जो है, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह दा केस चलता रहा बड़ा लंबा। आला हजरत अपने मौकिफ ते डट गए, हर रोज नवी दलील, हर रोज नवी दलील। लेकिन वो बंदे बाकी सारे मसलकों वाले भी इसी इख्तलाफ का शिकार हो गए। उन्होंने क्या मौका आ गया है, कौम नूं किहड़ा समझ आनी है भी उन्होंने लोगों के ज़हन छापा अजान तो रोकते हैं, अजान तो जिवें असीं आखे ना भी तर्जमा आलिम को पढ़ो, तो मिर्जा जेलमी कहता तर्जमे तो रोक दे जे, तर्जमे तो। मैं कहा नहीं, हम तर्जमे से नहीं रोकते, हम ये कहते हैं अगर पढ़ना तो किसी आलिम से पढ़। समझ आ रही, सिर्फ इतनी बात है। देखो बात को घुमाया जाता है, आला हजरत के अजान तो रोक दे जे, आला हजरत नहीं, सुन्नत के मुताबिक। मतलब ये था। लो जी केस हो गया, अदालत पेशी है जी। मजे की गल है कि जो अदालत आवाज मारने वाला बंदा होंदा है ना, वो कासिद, समझ आ रही ना, कासिद आला हजरत का अकीदतमंद था। उन्हें वेख्या कि बड़े मौलवी तो बड़ियां जमातां टुरियां फिरदियां, किसी तरह इमाम मोहम्मद रजा नूं कटारे च ले आया जाए। वो आया आला हजरत को आके कहने लगा भी हजूर मसला की है। आपने फरमाया भी गल ए वे, मस्जिद में खड़े होकर आजान दे रहे हो, मस्जिद में तो लोग पहले ही मौजूद हैं, ये तो तहसील हासिल है। आजान बुलावे को कहते थे, इन्होंने आवाजा मारी जाती थे, पहले ही बैठे ने बाहर खलो के दियो ताकि बाहर आले आउण, और सुन्नत और हदीसें भी दिखाई। वो ना चूंकि आला हजरत दा अकीदत, वो मसला समझ गया, कहता हजूर तुहानू आउण दी लोड़ नहीं, मसला मैं हल करांगा। उन्हें आके ठीक हो गया जनाब। लो जी अदालत आ गई, ओ जी पहली बारी आ गई, आबद वो बाहर बूहे ते निकले, आबद किथे आ जी, आ जा भाई चल भाई जज दे कोल। ओदा केस होया, मुक गया जनाब। जेड़ा भी सी खालद वो बाहर गया, उन्हें सद के लिया, कहता जी आ भी तेरा, वो भी हो गया जनाब। जदों बारी आई ना इमाम मोहम्मद रजा दी, वो बंदा जेड़ा बाहरों चल के आवाज मार के लिया सी ना, वो उठिया ते सीधा जनाब अली जज दे कोल चल के कहंदा, अहमद रजा ऐ तू ही अंदर आ। ये समझ आई है ना, वो ना उठिया सीधा, पहलो बाहर चल के आवाज मारदा है, वो सीधा उठिया थे जनाब अली जज दे बिल्कुल मुंह दे कोल खलो के कहंदा है, अहमद रजा आ जाओ तेरा केस है इस जज दे कोलो। ओ जज कहंदा ओ मरे बाहरों सद के लिया, कहंदा आही तो मसला अहमद रजा दा है। हाय हाय यही तो मसला है। बोलो ना यार ऐ नहीं गल। उन्हें आख्या जिन्ने बाहर खलोते नहीं ना, इन्होंने यही तो मसला है। इमाम अहमद रजा का मुआकिफ ये है कि तुसी मसीते खलो के इमाम दे सामने ते सारे नमाजियां नूं कहंदे हो आ जाओ, ये तो पहलों ही इत्थे ने, ओनू सद जेड़ा बाहर है। उसने उसी वक्त फैसला इमाम अहमद रजा के हक में कर दिया और सारे नूं आख्या जाओ जलीलो, तुहानूं तो समझ ही कोई नहीं आई, असल ते मसला ऐसी जेड़ा अज मुंडे ने मैनूं समझा छड़िया। तवज्जो है कि कोई नहीं है। आला हजरत हक पर डट जाया करते थे। ये मशहूर होने की तीसरी वजह है, अगर थके नहीं तो चौथी भी बता दूं। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मशहूर होने की चौथी वजह यह थी कि आप में ज़ोफ़ुल इत्तिकादी नहीं पाई जाती थी। क्या मैंने कहा? ज़ोफ़ुल इत्तिकादी नहीं। ज़ोफ़ुल इत्तिकादी का मतलब क्या होता है? उल्लू कान ते बह गए परेशान है, कहना उल्लू बैठा है। बिल्ली काली टप की, कहना बिल्ली राह कट गई आ। मजाक तो लावा। आ गर्मियां आउणियां ना, ठंडा मीठा मौसम, ते ओ शबनम दे कतरे गिर के तो उन्होंने एक अजीब जिहा रंग बन जाता, कहना खून दे कतरे आ घर। हाँ किसी ने जादू करता, इन्हां दी रोटी नहीं पूरी हुंदी, तेरे ते जादू होण डे, को जांदी करो यार। जादू पर हक है, पर एडा भी वेला को नहीं भी जिन्हें सानू ही घर छड़ना है। इस बात को जरा समझे आप, अल्लाह सबको महफूज फरमाए। ऐतल कुर्सी पढ़ लिया करो, हर शायद दफा होंदी रह गई। लेकिन बहरहाल ये एक ज़ोफ़ुल इत्तिकादियां पाई जाती हैं। काम बोले कहते परौने ने आना है, एक अजीब व गरीब किस्म की, बहरहाल ये मशहूर हैं और ये ज़ोफ़ुल इत्तिकादियां पाई जाती हैं। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके अंदर कमाल कैसा था। कोरोना पता लग जाए ना किसी ने खंघ लगी तो अगले सलाम भी नहीं सी लेंदे, कोरोना की तो मैनू ना लग जाए। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के मसूड़े और जो मुंह मुबारक था ना, एक बड़ा अजीब मसला बन गया। हकीम आया, उन्हें आखिया जी आपको ताउन है, ताउन बहुत बड़ी बीमारी है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैनू ताउन नहीं, को होर तेरे कोल दवाई है तो तेन समझ आउंदी है तो दे दे, ताउन मैनू नहीं है।
उन्हें आकर ये सारियां अलामता उन्हें। आला हजरत ने आगे एक जुमला बोला, मैं बोलता हूं, देखिए आप क्या महसूस करते हैं। फरमाया मैनू ताउन हो ही नहीं सकता, मैनू ताउन हो ही नहीं सकता। उन्हें आख्या हजूर बड़ा तुहानू यकीन है? कहते बिल्कुल यकीन है। उन्हें आख्या चलो मैं बहरहाल दस दिता तो मैं जाता पाया, तो फिर जो रिजल्ट आएगा तो लग जाएगा पता। आपने फरमाया ठीक हो गया। वो फिर कहते ना मौलवी ने पता नहीं है किदां दियां गल्लां। आला हज़रत साहब ने मिसवाक मंगाई, आपने अच्छी तरह मिसवाक फरमाई, थोड़ा जिहा मूँह दे विचों जिवें कहते ना पानी रतूबत जी निकली, तो आला हज़रत सवेरे फिट बिल्कुल यस। वो सारे अकीदतमंद आपके कोल आके लगे हजूर गल है डर असी भी गए भी तुहानू ताऊन नहीं है, लेकिन तुसी उत्थे आखिया कि मैनू हो ही नहीं सकता, तो हुण तुसी फिट भी बैठे हो, आखिर वजह की सी? फरमाया यार गल है बंदे को यकीन भी होना चाहिए है। एक बंदे को ताउन था तो उसे देखकर मैंने ये दुआ पढ़ी कि नबी पाक ने फरमाया है जिसको कोई बीमारी या कोई मुसीबत में उसको देखकर बंदा दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला, तो वो बीमारी इस बंदे को नहीं लग सकती। फरमाया मैनू हजूर दी हदीस ते इन्ना यकीन सी कि ओ ताउन वाले नू वेख के मैं पढ़ी हुई है सारी जिंदगी मैं किसी और बीमारी नाल मुबतला हो सकना, ताउन दे विच नहीं, क्योंकि जो मेरे मुस्तफा ने कह छड़िया है वो हो के रहिंदा है। ये आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आपका अकीदे की पुख्तगी है। सारे कहते हैं अलामात वही आप होंगियां पर मैनू यकीन है। तवज्जो फरमा रहे ना, फरमाया मैनू यकीन है, और वाकई वैसे हुआ। ये यकीन आज चला गया। आला साहब रहमतुल्लाह अलैह हज करने के लिए गए हुए थे, तवज्जो है जी, दो तीन बंदे फिर मोबाइलों 'च बैठे जे, सूफी इधर वेख, यही तो बात है, फिर निक्का जा क्लिप कट के आ जाता है। असी तो फस गए ना, तो हूँ तो इतिहाद का काम है, हूँ तो सानू असी हर शह छड्डी बैठे, ऐलान कर छड़िया है। तो तुसी भी जरा मेहरबानी करया करो साडे उत्ते। अब आला हज़रत साहब गए हज करने के लिए, तवज्जो है जी सारे भरावां दी। आला हज़रत नूं चढ़ गया बुखार, ते बंदा दौड़ा दौड़ा कमरे च वड़िया, कहंदा हजूर बाहर मींह शुरू हो गया है। हा। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह मिंट मारिया, एहराम पाया, खाने काबे च आ गए। वो नाल वाले सारे हजूर तुहाडी तबीयत खराब है, इन्ना बुखार है, तुसी फिर आ गए हो, ये तबीयत किते खराब ना हो जाए। फरमानी ये को नहीं होनी। उन्हें आख्या की होया? फरमाया नबी पाक दी एक हदीस है, और ये भी दसिया कि उसकी सनद दे विच ज़ोफ है लेकिन फजीलत दे विच कबूल है। फरमाया नबी पाक ने फरमाया कि जदों बारिश हुंदी भी जिहड़ा तवाफ करे ना, वो अल्लाह दी रहमत दे विच तरदा फिरदा हुंदा है। ते फरमाया मैं तबीयत वेखां या रहमत दे विच तरां? फरमाया उन्होंने आख्या तबीयत तो खराब हो सकती है। फरमाया जी अल्लाह की रहमत वे तर के भी खराब होनी तो फिर हो जाए। फरमाया मेरी नहीं होनी, रहमत ने तो मेरी तबीयत सेट कर छड़नी है। ये था आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका पुख्ता यकीनी। हमारे अंदर बेयकीनी बहुत पाई जाती है, माड़ी जी गल मैं जनाब अली अकीदा बदल के बैठे होने हैं जनाब है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से निकले, तवज्जो है, थके तो नहीं आप हज़रात। आला हज़रत मस्जिद से बाहर निकलने लगे, नमाज पढ़ के ना, तो एक फकीर आया, कहता मैनू 10 रुपये दो, नहीं मैं तुहाडा महला मुद्दा कर देना जे, हर शा मैं तुहाडी पुट्ठी कर देनी। वो कई बंदे डर के होना खिलाया भी ये कोई बहुत ही पहुंचे आ लगता है। बोलो ना यार है, साडे बंदे डरते बहुत जे ना इदां दे तो। आला हज़रत साहब बोले इधर एनू कहंदे जे पुख्ता यकीनी। आला हज़रत ने फरमाया ये तुम्हारा जुमला शरा शरीफ के खिलाफ है, ये जुमला वापस ले लो तो 10 दे 20 रुपये ले ला, लेकिन आइंदा से सदा लगाते वक्त ये जसारत मत करना जो शरीयत के खिलाफ है। कहना मैनू बहुत गल्लां ना करो, मैं महला मुद्दा कर देना जे। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह उतनी देर बात करते करते ना आप अपने जोड़े पाक जी जुत्ती शरीफ पाउंदे सी ना उत्थे ताईं अपड़ गए। आपने जो अपनी एक जुत्ती के पैर नूं इंज करके ठुड्डा मारा ना, सीधा फकीर दे अगे चल के मुद्दी हो गई। फरमाया मेरा महला तो बाद च मुद्दा करी, पहलो मेरी जुत्ती मुद्दी तो सीधी करके विखा ना जरा चलना। उन्हें जो अपना पैर लाया तो जुत्ती कितों सीधी उन तो लगे जिवें मैं पहाड़ नूं पैर ला छड़िया। वो बह गया बुजंगी शुजंगी ला के, पर जुत्ती कोई ना सीधी होई। उन्नी देर नूं आला हज़रत उहदे कोल पहुंच गया तो अपने कदम शरीफ जो लाया ना तो जुत्ती भज के सीधी हो गई। आपने फरमाया तू की समझिया भी ये महल्ला साइयां तो बगैर है, इत्थे अहमद रजा रहिंदा ही, मल्ले मुद्दे करना सौखे नहीं। तेनू मसला समझाया सी भी तू फकीर है, तू अपनी गुदड़ी भर ते जा, ते तू तो इत्थे आके जनाब अली पूरे जग्गे पुणा करदा पिया, मैं मुद्दा कर। इमोशनल ब्लैकमेल ना कर, नहीं तवज्जो फरमाई ना। तो आला हज़रत के अंदर जो पुख्ता यकीनी थी ना,
इसने आला हजरत को बहुत मशहूर कर दिया। और अगर आप थके नहीं हैं तो आखिरी बात बता के फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। घंटा लगे 2 लगन ये तो मर्जी है, लेकिन बात सुन लें। मैं हजरात उलमाओ सादात की तवज्जो, आला हजरत के मशहूर होने का एक सबब यह था, सारी जिंदगी आपने म्यार या कुरान को बनाया या हदीस को, तारीख को नहीं बनाया। जिन्हें जिन्हें दरसामी किया उन्होंने गल समझ आई भी मैं आख्या की है। जिन्हें रौले ज ना रौले वे सहाबा ने आ करता, अहले बैत ने आ करता, आ बूहे भनते, आ अग लाती, आ बाग खुलिया, फलाना, सब ड्रामे सब तारीख दे विच है। हालांकि जब सहाबा और अहले बैत की शान बयान की जाए तो तारीख से नहीं, या कुरान से या हदीस से। क्यों? इसलिए कि ये सहाबा और अहले बैत ये तारीखी हस्तियां नहीं हैं, ये कुरानी हस्तियां हैं। तो जो कुरानी है तो इनका इंट्रोडक्शन भी तो कुरान कराएगा ना, इनका तारो फिर कुरान से पेश किया जाए। कुरान पढ़ते नहीं और इतराज तारीख पढ़कर। आला हजरत का कमाल यह है, आप तारीख में नहीं गए, जो बात भी की गई है आपने यूं करके तारीख को पीछे किया और अपना अकीदा वाजे कर दिया। मिसाल के तौर पर दे दूं जवाब, अगर आप जाग रहे हैं तो। आला हजरत से सवाल हुआ कि यह बताएं कि मौला अली का जो रोजा है वो नजफ में है। ओ बोलो। अब मैं आपको यकीन फरमाएं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप पूरी दुनिया की तारीख की किताबें उठा लें, तारीख आपको हजरत मौला अली के रोजे तक नहीं लेके जा सकती। क्योंकि तारीख में बहुत सारी बातें, बाज कहते हैं नजब में है, बाज कहते नहीं जी एक सवारी पे रखा तो गुम हो गए, बाज कहते हैं मदीने में है, बाज कहते नहीं फलां जगह है, बाज कहते हैं पता ही कोई नहीं मौला अली दा मज़ार है किथे। मैं कहा होर तारीख दे पीछे चल, जिहड़ी तारीख तैनू अली तक नहीं लैके जा सकती, नबी तक कित्थों लैके जाएगी? तो इसे बेहतर है कुरान और हदीस पढ़, ताकि नबी तक भी जाए और सहाबा के होते हुए अली तक भी आए। तवज्जो है ना? अब ये आला हजरत से हो गया सवाल। अब ये सवाल तो है तारीखी, और उसी भी आला हजरत साहब कहने गए ओ जनाब अली इब्ने खुल्दून ने आ लिखा, तो तिबरी ने आ लिखा, तो इब्ने कसीर ने आ लिखा, तो फलाने ने वो दसणगे। आला हजरत साहब का जवाब जरा सुनिया जे, इधर वेख्या जे मेरे हाल। 3 पहलू हैं इस जवाब के, चस आएगी। पहला, आपने फरमाया अकवाल तो बहुत हैं कि यहां हैं या सवारी पर रख दिया गया था वो गुम हो गई या मदीने में है, अकवाल तो बहुत हैं। इन्हीं गल करके ना तारीख नूं एंड कर छड़िया। तो जी अगली गल की है ना जी, मैं मट्ठा जिहा बोलदा पिया। फरमाया वैसे ये मज़ारों के मोहताज नहीं हैं, आप जहां से भी सलाम करोगे सलाम पहुंच भी जाता है, ये सुन के जवाब भी अता फरमा देते हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तारीख नूं पीछे करके ना ते आपने अकीदा पहलू रखा ताकि लोगों को पता तो लगे ना। और फिर आगे पता क्या कहा, ये उत्थे लिखा दूसरा पहलू। फरमाया सैयदा पाक के मज़ार के बारे में भी 2 रिवायात हैं। एक में यह है कि आप रोज़ा अक़दस में दफन है, एक में यह है कि आप जन्नतुल बकी में। और अगे जड़ी गल लिखी ना, फरमाया एक बुजुर्ग ऐसे भी हैं वो कहते हैं मैं जब रोज़े पे चल के सैयदा को सलाम करूं तो तब भी मुझे जवाब मिलता है और लुत्फ आता है, और जब जन्नतुल बकी में करूं तो तब भी आता है। आला हजरत कहते हैं ये जगह जो भी हो, ये जगह के मोहताज रहते ही नहीं, तुम्हारा यकीन होना चाहिए कि मैं इस हस्ती को सलाम कर रहा हूं, वो सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमा देते। और तीसरा पहलू आपने फरमाया कि कसीर मुसलमान यहां जमा होते हैं और फैज पाते हैं और आपको जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। देख लो तारीख वाले मसलन दस ही नहीं आज, और ये तारीख में क्यों नहीं है? तारीख में होते हैं तो फलाने ये किया, फलाने ये किया, ऐदा हो गया, औदा हो गया, फलान सब पीछे कर दिया। फरमाया साडा अकीदा आज अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। आप समझ आइए आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके मशहूर होने की वजह यह है कि आप तारीख में नहीं गए। समझ आ रही है? आपने म्यार बनाया है या कुरान को या फिर हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस वास्ते आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह सबसे ज्यादा मशहूर हुए। और फिर अगली बात जो आयत तय्यबा मैंने पढ़ी है ना, मैं पढ़ी इसलिए थी, अल्लाह ने फरमाया महबूब से फरमाया कि आप फरमाओ क्या इल्म वाले और वो बंदे जिनके पास इल्म नहीं क्या बराबर हो सकते हैं? तो इल्म वाला कभी उस बंदे के बराबर नहीं हो सकता जिसके पास इल्म ना हो। इल्म वाले की शान और रिफत ज्यादा है। तो फरमाया फिर इल्म हासिल क्यों नहीं करते हो? असल यह तवज्जो दिलाई जा रही है कि जब आलिम की फजीलत है तो फिर आलिम बनना चाहिए। तवज्जो है जी सब हज़रात की? तो इस वास्ते आज का ये जो हमारे इदारे का प्रोग्राम है, ये तो सारा दर्स ही ये है कि अपने बच्चों को हाफिज भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, कारी भी बनाओ और मुफ्ती भी बनाओ। अल्लाह ताला मेरे उस्ताद गिरामी को सलामती अता फरमाए और इनके साथ जो सरपरस्ती करते हैं सादात, इनको सलामती अता करे। और इतनी बड़ी तादाद में उलमा आप तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे।
ये खूबसूरत चेहरे, ये वेखो ना पनीरी इंज लगी होंगी है, इंज खूबसूरत तरीके दे नाल पनीरी संवारी होंगी है। ये जो बूटे वड्डे होने ने तो असी कोई लाहौर लाउना है, तो कोई कराची लाउना है, तो कोई यूके लाउना है, तो कोई अमरीका लाउना है। फिर यह साडी पनीरी उतों जो साडे अल फुल्लां दी खुशबू आनी है ना, समझ आ रही है मेरी बात की। तो इस पनीरी को चाहिए कि अपने मदरसे और अपने उस्तादों से मुखलिस हो जाएं। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर कोई चाहे कि मेरा इल्म मुझे फ़ायदा भी दे और मुझे याद भी रहे और मैं ज़माने में इज्जत भी पाऊँ, तो फरमाया कभी अपने उस्ताद का बेअदब ना बने, गुस्ताख ना बने और इनसे रब्त और ताल्लुक़ ना छोड़े। फरमाया जो उस्ताद का बाअदब रहता है, एहतराम करता है और राबते में रहता है, फरमाया ऐदा ही समझो भी ग्रिड स्टेशन के नाल ओदा राबता है तो बिजली आउंदी रहिंदी है। तो अपने उस्तादों के साथ राबते में रहा करें। जब भी आप कहीं से वापस है, उस्ताद नूं मिल के जाना है लाजमी। बेलियां नूं भी कहंदे ही हो, ऐतवार नूं मैं आउंदा पिया तो शामी 6 बजे सारे उठे होया जे। बेलियां नाल इकट्ठे होंदे, कदी उस्तादां वास्ते भी हो जाओ सरकार। तो ज़रूर अपने उस्तादों से भी राबता रखा करें। आलिम की बड़ी फजीलत है, यकीन फरमाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए और ज़माने में जितने फितने हैं उनको दूर कीजिए। और आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका जो पैगाम है उनको आम कीजिए। मैं आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको पता है कि फतावा रज़विया में थक गए हैं तो बस कर दूं भाई, सुभान अल्लाह फरमाए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से। इधर देखिए, आला हज़रत से फतावा रज़विया शरीफ के अंदर टोटल जो सवाल हुए 6 कम 4500। कितने सवाल आते हैं? एक ने लिखा भला, ये बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब ने लिखा जाए 6 कम 4500। और अगली जड़ी गल बाबा कहना मैं एक एक सवाल पढ़िया भी ये सवाल किन्ने ने तो केड़े केड़े बंदे ने किया है। कहता जी 1150 सवाल उलमा और सादात ने आला हजरत को किए ने, 1150। ऐसे मरजाउल उलमा वल फुकहा व सादात, ये आला हजरत की जात अकदस है। आ तुहाडे डीजी खान दे फतवे विच मौजूद है, डेरा गाजी खान दे। हाँ, आ बावलपुर नवाब आ बावलपुर पढ़ के वेखो, इत्थे जेड़ा वड्डा केस हुंदा सी, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इत्थे एक मसला सी तो उस मसले दे जवाब पूरी किताब लिख छड्डी आपने। बावलपुर रियासत बावलपुर दे फतवे मौजूद जे। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब आप दे फतवे मौजूद जे, आप दी नगरी दे। ए मखड़ शरीफ दे मौजूद जे। ते आला हज़रत दा फैज़ान ते मुहद्दिस आज़म दी सूरत दे विच भी साडे कोल है ना। समझ आ रही मेरी बात की? तो आप पढ़ के देखें यार, ये आपके कसूर शहर के फतवे लाहौर दे मौजूद जे, सिंध हिंद बंगाल अमरीका अफ्रीका, बल्कि अमरीका का ना एक सी साइंसदान, तवज्जो नहीं ना फरमाई यार, मेरी को गल्लां समझिया भी करो। उसने कहा कि दिसंबर की 18 तारीख नूं ना, मैं उन्हें को तारीख लिखी, उन्हें आख्या जी ऐसी नेरी आनी है, इत्थे शह कोई नहीं बचनी, बचना उस बंदे ने है जिहड़ा किसी गार दे विच या ओ जिवें थल्ले कहते तह खाने च वड़ जाए। तो बंदियां ने ना कड़ कड़ टोए तो जनाब अली अद्धा पिंड पड़ छड़िया तो अद्धा शहर पड़ छड़िया। उत्थे एक दीवाना रहिंदा सी आला हज़रत दा, उन्हें खत लिखिया बरेली शरीफ भी, आला हज़रत साहब ए बंदे ने कह छड़िया 6 महीने रहिंदे ने तो साडे तो टोए टोए होए पैने तो बन की गया। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह जरा गौर दे नाल सुनिया जे, आप माहिर सी इल्मे तौकीद दे, इल्मे जफर दे, आपने सारा जायचा सांचा कढ़ के ना ते आपने लिखिया, फरमाया इस दिन जे तेज हवा भी चल जाए तो मैनू अहमद रजा ही ना आखे जे, फरमा तेज हवा भी नहीं चलेगी। लोड़ी आला हज़रत ने फतवा लिख छड़िया, यह फतवा अमरीका टुर गया, सारे बेली टोए कढ़न तो वह बेली फतवा चुक के कहता जे हवा भी आ जाए ना, उन्हें कहा नेरी तो दूर की गल है, उन्हें कहा एक सियारा है वह ना टपदा पिया सूरज के कोलों, तो वही वजनी है टक्कर, तो यह बड़ा भैड़ा एक्सीडेंट होना जे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हवा निकलनी तो हुई 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 वो तो जनाब सारे डर गए। आला हज़रत ने फरमाया वो जेड़े सियारे नूं तू कहना ना भी टक्कर बजनी है, आला हज़रत का जुमला सुनिया जे, फरमाया उस दिन वो सियारा इधर नहीं उधर होना है, ओदी टक्कर को नहीं होनी है नाल, ते ना तेज हवा भी नहीं चलनी, मींह नेरी तो बड़ी दूर की गल है। और फिर देखा मुसलमान एक तरफ हो गए अहमद रजा वाले और दूसरी तरफ वो बेचारे बेयकीनी वाले। उस दिन बहुत लोग परेशान थे, पता नहीं क्या बनेगा। अहमद रजा वाले सड़कों के निकल के कहते थे और कड्डो अपने साइंसदान नूं, तुसी कहंदे हो बाबे सही कोई नहीं, देखो जो साडे बाबे ने आख्या आज वही होया जे। तवज्जो है ना? ये है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जो कहा वैसे ही हुआ। और फरमाया कि सिर्फ इस फतवे की बदौलत पता नहीं किन्ने काफिर मुसलमान हो गए सी। कि यार ये होती है असल बात और ये होता है असल इल्म। अल्लाह ने ऐसा कमाल आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया था।
बस अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता कर दे। आला हज़रत मरजउल उलमा वल फुक़हा थे। और आज ये उर्सी रज़वी में आने वाले जितने अहबाब हैं, आपने 8 हाफिज़ों को देखा, इनको इनके वालिदैन को मुबारकबाद, और इन सब से बढ़कर इनके उस्ताद को मुबारकबाद। ठीक है, जुमला मुआविनीन व मुखलिसीन आपको भी मुबारकबाद कि आप ये तेल डालते रहते हैं और ये चिराग जलता रहता है। ठीक है, तो मेहरबानी आप भी फरमाते रहें इसी तरह। और जितने हजरात व अहबाब, मतलब वो थाने कचहरी वाले हैं, पुलिस के महकमे हैं, जो जो ताउन करते, अल्लाह आप सबको भी खैर बरकत नसीब फरमाए। और जितने हजरात आए हैं, मेरी दुआ है अल्लाह करीम सब की झोलियाँ अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ पर दावत इस्लामी को नहीं भूलना। आला हजरत का तारुफ हमें कराया ही दावत इस्लामी ने, कंजुल ईमान का तारुफ कराया ही दावत इस्लामी ने, यह कलाम आला हजरत पढ़ना सिखाया ही दावत इस्लामी ने। यकीन फरमाए, आपने मोहसिन को नहीं भूलना चाहिए। और यकीन करें, रजा रजा करना सिखाया यह दावत इस्लामी ने है। और आज देख लो, रजा का नाम ही ऐसा है, आ जाए ना तो कोई तुम्हें बदअकीदा नहीं कह सकता। समझ आ रही है? इस वास्ते इमाम अहमद रजा को भी याद रखो और दावत इस्लामी को भी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।